नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने ढाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। और कवि सम्मेलन जहां तक की यात्रा तय करके जिस शिखर को छूने वाला है, उन शिखर पुरुष के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जिनका स्वर न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग सुनने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय हम सबके कवि कुल के गौरव आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी हमारे बीच में हैं। और ये लाहौर की धरती की खुशनसीबी है कि ऐसे बड़े कवि हमारी अपने इस छोटे से कस्बे में आकर हमारे बीच अपनी राष्ट्र आराधना की तमाम सारी कविताओं को प्रेषित करेंगे। मैं चाहता ये हूं कि पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी की अगवानी करे। हिंदुस्तान के इतने बड़े कवि, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबान सुनेंगे साहब? तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप मेरा साथ दीजिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किलें, फिर बहुत आसान हो जाएगी। जुड़कर सुनिए और आप तक मैं पहुंच जाऊं तो अपनी तालियां प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइएगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंक, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और एक पंक्ति फिर आपका प्यार मांगती है। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अब अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश। मनोज भाई और थोड़ा साथ मांगता हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। मेरी पूरी दुनिया
से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के गांधी ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। यहां से कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, दुत्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर तालिबान पर 8 पंक्ति पढ़ रहा हूं। 8वीं पंक्ति पर विस्फोट जैसी तालियां, आपकी भी चेतना जगे और मेरी भी नींद भगे। 8वीं पंक्ति पर विस्फोट जैसे, आप इतिहास को मैंने बहुत संक्षिप्त में लिखने की कोशिश की है, सुनिए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ते देखे हैं। तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ते देखे हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं। अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है। काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है। हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है। तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं। रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। घायल शेर सवारों, मैं और छोटी करता हूं कविता। देखिए, मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार भी नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली। मैं बोल रहा हूं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार अधिक ताकतवर है कि मैं अधिक ताकतवर हूं। और आपको लगे ठीक बोल रहा हूं तो ही समर्थन करना है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। किसने पैदा किया ये? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पैसों के ही अंक मिले हैं अमेरिका। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। ऐसे भागे पता ही नहीं चलने दिया किसी को। 6 पंक्ति सुनना, 6ठी पंक्ति फिर आपका प्यार मांगती है। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया,
हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया तो व्यापार है। पर मैंने कविता में लिखा नहीं, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, अपनी पार्लियामेंट से पहले भारत की कंपनियों ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, बहुत काम किया और अभी किसी भी काम का बिल भी नहीं बना था, बिल भी नहीं बना था, हमें आना पड़ा वहां से। तो 4 लाइन भारत की असमंजसता पर सुनिए। क्या करें, दुनिया ने किसी देश ने मान्यता नहीं दी तो हम भी कैसे दें? उसको मान्यताएं मिले, हम भी मान्यता दें तो कुछ तो पैसा आ सकता है। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। देखिए साहब, कविता इतनी थी। अशोक नागर जी, मैं ये जिस दिन मैंने कविता समाप्त की, इतनी मैं टीवी देख रहा था तो टीवी पर मुझे अफगानिस्तान के प्रेस प्रवक्ता का बयान सुनने को मिला। 7 बार वो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। 2021 के 15 अगस्त को, अभी भी कोई भी निकलवा सकता है फाइल, 2021 के 15 अगस्त को अफगानिस्तान के प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, कई बार बयान दिया कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और भाईचारे के नाते हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगला लक्ष्य हमारा जम्मू कश्मीर है और उसके सबूत भी मिले। जो हथियार छोड़े अमेरिका ने, वो हथियार कश्मीर में डाले गए ड्रोन से। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है, मैं उसको सुनाता हूँ। मंच का भी मन मांगता हूँ और आपको कुर्सी से मैं आपको नहीं उछाल पाया ऊपर, तो मैं काहे का हरिओम पवार, सबने तारीफ कर करके मुझे ऊपर चढ़ाया, तो मैं कुछ तो सिद्ध करूं। ऐसा तो यही सब पढ़ रहे थे जैसा मैंने पढ़ा है। अब मैं ऐसा पढ़ रहा हूं जो ये नहीं पढ़ते। सुमित, ताली कैसे बजती है और किन बातों पर बजती है, मुझसे सीखो। सारे छोटे भाई सीखे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उछालूंगा कुर्सियों से। अंतिम 1-1.5 मिनट की कविता है, सुनिएगा। उनके इस बयान की प्रतिक्रिया है मेरी। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे। ये कौन डाल के गया? तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर, और जोश चाहता हूं आपका, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुल बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली मैं खड़ा करूंगा, आपको मजबूर करूंगा, आप सुनते रहिए बस।
बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, धरती पर आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अशोक यादव जी, आपको समर्पित करता हूं, एक पंक्ति मैंने लिखने की हिम्मत की है, लेकिन मैंने जिस दिन लिखी मैं दुख में डूबा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि मैंने 1947-48 के डॉक्यूमेंट पढ़े, वो सब जो पार्टीशंस के थे। मैं रिटायरमेंट के बाद खाली टाइम में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता रहता था। तब मैंने एक पंक्ति लिखी है। पहले मैंने सोचा मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि ये समय आ गया है कि ये अब किसी को कहना पड़ेगा, और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं। समर्थन करो तो ऐसा करना कि मैं डरना छोड़ दूं मैंने कुछ गलत लिखा है, और आपको अभी भी लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन दे के जा रहा हूं। मेरे लिए बंबई के महानगर का 5 स्टार होटल और लाहौर की ये साधारण जनता बराबर है। मेरे लिए श्रोताओं में कोई अंतर मैं कभी महसूस नहीं करता। भारत ने हर समझौते का समर्थन करो तो जी भर के ऐसा समर्थन देखना चाहता हूं जैसा अब तक कम मिला हो। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में। अब आपको 10 सेकंड में कारण बताता हूं मैंने लाइन क्यों लिखी। मैंने 1947-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े सारे। कोई नहीं कहा है आपके सामने, कोई कहेगा भी नहीं, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं। 33 करोड़ लोग थे हम, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। जमीन जनसंख्या के आधार पर बटी थी, इस बात पर नहीं बटी थी कहां हिंदू है कहां मुसलमान है। जनसंख्या के आधार पर 1/3 जमीन बांटकर 2 पाकिस्तान ले लिए थे उन्होंने। उसके बाद 3 करोड़ गए नहीं। जब उन्होंने 1/3 जनसंख्या के आधार पर 1/3 जमीन बांट ली, तो फिर जो 3 करोड़ रह गए उनके हिस्से की जमीन उसी समय वापस क्यों नहीं ली गई? या तो उनके हिस्से की जमीन वापस लेते या उनसे कहते कि आप भी जाओ। 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन चली गई। ये गांधी का दोष था। मैंने गांधी की पूजा की है, गांधी की प्रशंसा में गीत लिखे हैं मैंने, लेकिन ये जब से मैंने पढ़ा मैं गांधी जी से नाराज हूं, मुझे दुख है। अब आगे सुनना। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। अब करता हूं खड़ा। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने ढाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। और मैं राजनीति में हूं नहीं, कुछ लोग जानते होंगे मैं राजनीति, मुझे कभी उसका मैं हिस्सा कभी नहीं हुआ। मुझे टिकट भी मिला, मैं नहीं लड़ा चुनाव। बाबा रामदेव कह आए उन लोगों से कि मैं मना लूंगा उसको। मैं दुनिया में किसी के कहने से नहीं मानता, तो बाबा रामदेव मुझे क्या मनाते, मैं नहीं लड़ा उनके कहने से। हजारों लोग टिकट मांगने वाले होते हैं, लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूं हिंदुस्तान का जिसने मिलने के बाद टिकट लौटाया। वो आज तक नाराज हो, कहते मैं तुझे सांसद बनवा देता। मैं कहा फिर क्या हो जाता? बोले हो सकता है मैं तुझे मंत्री बनवा देता। मैं कहा फिर क्या हो जाता? माफ करना, गर्वोक्ति नहीं है। मनोज भाई आपके सामने आपका बड़ा भाई बोल रहा है, सांसद तो हिंदुस्तान में 542 जीतते हैं,
क्या बात है। हरिओम पवार तो एक ही ये है, आत्मसम्मान होता है कल का। जिंदाबाद हरिओम पवार तो जिंदाबाद। एक ही है हिंदुस्तान में। सुनिएगा मन से, रावलपिंडी के। और लेकिन फिर भी जो अच्छा लगता है मैं कहने से डरता भी नहीं हूं। मैंने ये चिंता कभी नहीं की कि मुझे साहित्य कवि माना जाए। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी कभी। आप विश्वास कीजिए, मुझे हिंदी का व्याकरण नहीं आता। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई और फिर मैंने 40 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। नहीं आती मुझे हिंदी, हिंदी का व्याकरण मुझे नहीं आता। तो मैं हिंदी का साहित्य का आदमी माना जाऊंगा, ये मेरी भूख है ही नहीं। मैं इस देश के आम आदमी के दिल की धड़कन को गाने वाला व्यक्ति माना जाऊं, मेरी केवल ये भूख है। बिल्कुल। उसी क्रम में मैंने एक पंक्ति लिखी है, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप जोश में सुने। और मैं ये भी चाहता हूं कि आपका जोश मुझसे ज्यादा हो। मैं ये भी चाहता हूं कि आप जीत जाएं, मैं हार जाऊं। अच्छा लगे तो मुझे हराने की कोशिश करना। सुनिएगा, रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला कोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। आप जीते और मैं हारा, 2 लाइन और सुन लीजिए बस। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद।